हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 9th जो आप लोगों का 7 मार्च है ना 7 मार्च को होने वाला एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का। उसके लिए वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए इसी प्रकार से आप लोग देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, ध्यान देंगे। क्या है कि जब लुई 16वां है ना, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उसकी उम्र क्या थी। देख लीजिए ऑप्शन ए में 20 वर्ष दिया है, बी में 25 वर्ष है, सी में 30 वर्ष है और डी में 35 वर्ष है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि लुई 16वां के शासन काल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। और 3 में क्या है, ध्यान देंगे कि फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था, ठीक है, जिसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। तो देख लीजिए पाव रोटी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान देंगे कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र क्या मानते थे। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रवक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। तो दोस्तों 85%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन जो है जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था। तो हिटलर दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का है। 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिकी देश पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का इनमें से सभी, ये सभी प्रभाव पड़े, है ना। राष्ट्रीय आय जो है केवल आधी रह गई, है ना, फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि फ्रांस के राष्ट्रगान, है ना, मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा राजेट दी लाइल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों कि निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है कार्ल मार्क्स, बी में फ्रेडरिक एंगेल्स, है ना, सी में है दोस्तों रॉबर्ट ओवेन और डी में है लेनिन। तो यहाँ पर दोस्तों 9 नंबर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में क्या है, ध्यान देंगे कि 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर यानी छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में आप लोग का दिया है जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, है ना, बी में घुमंतू खेती को रोकने, सी में शिकार व अन्य वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाना। ठीक है दोस्तों, तो डी में से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर जो है ये हो जाएगा आप लोग का इन में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों कितना, 11 नंबर, है ना। 11 नंबर क्या है, देख लीजिए कि मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला, है ना, नर्मदा नदी के उत्तर में पारदीपीय पठार का भाग किस पठार की ज्यादातर भागों पर फैला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा मालवा का पठार, ऑप्शन ए, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में क्या है, ध्यान देंगे कि सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है दोस्तों वोल्गा डॉन नहर, बी में है वेलेंड नहर, ठीक है, और सी में है स्वेज नहर और डी में है पनामा नहर। तो यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर जो है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा दोस्तों स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का है कि नर्मदा नदी की दक्षिण में स्थित, है ना, दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है। दोस्तों ये जो है आप लोग का त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर जो है ये हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ध्यान देंगे कि गारो, खासी व जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ के नाम है ना, जो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है किस राज्य में, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है कि मेघालय में है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन
क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि हिमालय की नदियां अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ऊपरी भाग, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ध्यान देंगे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता, है ना, तथा वर्षण ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसम और जलवायु के, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, 17 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो पूर्वी मानसूनी वर्षा, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ध्यान देंगे कि भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, है ना, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नदियों का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 19 में क्या है, ध्यान देंगे कि खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 19 नंबर जो है ये हो जाएगा मासिनरान, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ध्यान देंगे कि वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित जो है ना किस देश में सिर्फ शासन दल ही चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों ए में फ्रांस है, बी में मैक्सिको है, सी में अमेरिका है, डी में जर्मनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ठीक है, आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहे क्वेश्चन कि पाकिस्तान में, है ना, कैसो पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और 23 में क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयानक अकाल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, ध्यान देंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का हो जाएगा लोकतांत्रिक, ऑप्शन ए, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तक तय करता है और हमें बताता है कि, है ना, नागरिकों के क्या अधिकार हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, संविधान, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो प्रस्तावना का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ध्यान देंगे कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में दिया है दोस्तों अपने मताधिकार का प्रयोग करने, है ना, बी में चुनाव लड़कर प्रतिनिधि बनने, सी में अपने विचारों को व्यक्त करने और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों 27 नंबर जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 28 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, कि निम्न में से जो है ना कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब थे ये सब, है ना। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या है, ध्यान देंगे कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है। तो ये में संसद दिया है, बी में राष्ट्रपति भवन दिया है, सी में प्रधानमंत्री कार्यकाल, है ना, कार्यालय है। ठीक है, डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें पूछा है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा संसद, ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में है दोस्तों कि संसद का अधिकार निम्न में से, है ना, संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन डी, इनमें से सभी, है ना। ये मतलब कि दोस्तों नए कानून बना सकती है। ठीक है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है भी है, मौजूदा कानूनों को खत्म कर सकती है, ये सभी के सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 में क्या ध्यान देंगे कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं, 40, 80, 60, 100। तो याद रखेंगे दोस्तों 80, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि भारत में के गाँव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है। तो ए में कृषि दिया है, बी में खनन है, सी में मत्स्य पालन है और डी में दूध उत्पादन है। तो देखिए भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है, ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 में क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना जाता है। दोस्तों भूमि के बाद श्रम को ही माना जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन।
34 में क्या है, ध्यान देंगे कि जब औजारों, मशीनों और भावनों को उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो स्थायी पूंजी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि पालमपुर गाँव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? ए में वर्षा ऋतु है, बी में शरद ऋतु है, सी में ग्रीष्म ऋतु है, डी में वसंत ऋतु है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्षा ऋतु है ना, रेनी सीजन में जो है ना दोस्तों ये होता है, उत्पादन करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, आप लोग का ध्यान देंगे कि मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा है ना निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा उच्च, ऑप्शन बी है ना, यहाँ पर निम्न नहीं होगा, मध्यम भी नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों उच्च जो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि आप लोग का ध्यान देंगे कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी जो है ना निम्न में से किसके महत्व को अनुभव किया होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ए में शिक्षा दिया है, बी में स्वास्थ्य है, सी में चिकित्सा है, डी में भोजन है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा है ना, शिक्षा जो है आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना 38 नंबर क्या दोस्तों ध्यान देंगे जो कि बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है। क्या है कि भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों है ना, तो ए में निर्धन है, ठीक है, बी में कुपोषण के शिकार हैं, सी में निरक्षर हैं और डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, लग रहा है ना ऑप्शन डी, तो यही हो जाएगा आप लोग का इनमें से सभी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ए में औद्योगिक पिछड़ापन, बी में आर्थिक विषमता, सी में खाद्यान्न की कमी और डी में निर्धनता। तो यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा निर्धनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम जो क्वेश्चन आप लोग का 40 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो ऑप्शन आप लोग का है ए में साक्षरता दर है ना, बी में है दोस्तों लोगों का स्वास्थ्य, सी में कौशल निर्माण, डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।